अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ मियाँ अकील अफजल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा आज रिटायर्ड हो जाएंगे। अदालती अमूर उनके ख़त्म हो चुके हैं। आज उनका रेफरेंस था, फुल कोर्ट रेफरेंस। एक तो 5 जज साहबान ने उस रेफरेंस में शिरकत नहीं की, इस पर बात की जाएगी। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सहाफ़ियों से अक्सर लोगों को गिला रहता है, शिकवा रहता है कि जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कुछ ऐसे इवेंट्स हो रहे थे मुसलसल, जिसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि कुछ हमारे सहाफ़ी जो हैं वो भी फ्रीक बन गए हैं। दूसरी इस पर भी बात करेंगे। और तीसरी जिस पर हम बात करेंगे वो है जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के हवाले से लिखा गया खत। तो फौरी तौर पर आगाज़ करते हैं, क्योंकि ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। इमरान साहब बड़े मसरूफ़ आदमी हैं, लंबा ना हो जाए। इमरान साहब बड़े मसरूफ़ आदमी हैं और बड़ी मुश्किल से टाइम देते हैं। इमरान साहब, ये बताइएगा कि काजी फायज ईसा साहब रिटायर्ड हो गए और काजी साहब के हवाले से जो जो बातें की गई थी, बड़े बावसूख ज़राए से उन लोगों का कहना ये था कि काजी साहब जनाब हर हाल में एक्सटेंशन लेना चाहते हैं, हर हाल में एक्सटेंशन लेंगे और जितनी कानून साजी हो रही है वो काजी साहब के लिए हो रही है, एक पर्सन स्पेसिफिक हो रही है। इस पर आप क्या कहेंगे? मैं मियाँ अकील साहब ये कहूँगा कि जब से ये मखसूस नशिस्तों का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में आया और उस मुकदमे के बाद, बल्कि उस मुकदमे के बाद, और जब जुडिशल कमीशन का एक इजलास होता है जिसमें वज़ीर कानून आगे ये बताते हैं कि हम कोई आइनी तरमीम करने जा रहे हैं, और फिर उस आइनी तरमीम के इंकिशाफ के बाद जुडिशल कमीशन में बताने के बाद जब मखसूस नशिस्तों का मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर होता है और फिर उस पर एक स्टे ऑर्डर आ जाता है, एक हुक्म इम्तना आ जाता है। इस पीरियड से लेके, यानी ये तकरीबन कोई मार्च से शुरू होगा और यहाँ पे 25 अक्टूबर तक जाके इस पूरे इरा का, पूरे टेन्योर का, पूरे दौर का इख्तिताम होगा। ये पूरी एक केस स्टडी है। और ये केस स्टडी कैसे है, वो तमाम लोग जो, या लोग कह लें या ग्रोह कह लें, वो जो एक ग्रोह थे जो कह रहे थे काजी फायसा जो एक्सटेंशन लेना चाहते हैं, और फिर एक मौके पे इस मौके को इस अंदाज से चेंज किया गया जब हुकूमत आइनी तरमीम करने के हवाले से मेजॉरिटी अपनी खो बैठी, लेकिन फिर भी हुकूमत ने फैसला किया कि हम मेजॉरिटी अपनी पूरी भी करेंगे, मखसूस नशिस्तों के बगैर पूरी करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद भी 2/3 अक्सरियत के साथ आइनी तरमीम को पास करेंगे और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाएंगे। तो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट का जब कंसेप्ट आया तो तब वो जो बयानिया एक्सटेंशन का था उसको चेंज किया गया कि ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट जो है चीफ जस्टिस काजी फायसा को नवाजने के लिए बनाई जा रही है। अब मैंने क्यों कहा कि ये केस स्टडी है, आप वहाँ से शुरू करके जब 25 अक्टूबर तक आएंगे, ये मैंने आपको एक मिसाल पेश की है कि कैसे प्रोपोगंडा किया गया और इस तरीके से प्रोपोगंडा किया गया कि इन्फ्लुएंस किया जाए। और फिर आपको ये भी पता है कि जब आखिरी ये जो 22 अक्टूबर को इजलास हुआ पार्लिमानी कमेटी का, जिसमें फ़ैसला होना था आइंदा के चीफ जस्टिस का, तो आइंदा के चीफ जस्टिस का जब फैसला हुआ जस्टिस याहिया अफरीदी, तो यहाँ से भी आप एक छोटी सी केस स्टडी करेंगे। क्या केस स्टडी करेंगे? जब याहिया अफरीदी साहब को नामजद कर दिया गया कि वो नेक्स्ट चीफ जस्टिस होंगे, 26 अक्टूबर को अपने अहदे का, अपने मनसब का हल्फ उठाएंगे, तो कहा गया कि याहिया अफरीदी साहब हल्फ लेने से इनकार कर देंगे। फिर कहा गया कि जस्टिस याहिया अफरीदी को हल्फ नहीं लेना चाहिए। फिर कहा गया कि जस्टिस याहिया अफरीदी अगर हल्फ लेंगे तो ये कंप्लिसेंट होंगे, ये उस साजिश में शरीक होंगे जो 13 जनवरी को इंट्रा पार्टी इलेक्शन बल्ले के निशान का फैसला दिया गया। अगर याहिया अफरीदी हल्फ लेंगे तो याहिया अफरीदी ख़ुद को कंट्रोवर्शियल कर लेंगे, अगर याहिया अफरीदी हल्फ लेंगे तो ख़ुद को एक्सपोज कर देंगे। यानी पूरा एक प्रोपोगंडा किया गया कि किसी तरीके से याहिया अफरीदी साहब जो हैं वो चीफ जस्टिस का मनसब एक्सेप्ट करने से इनकार कर दें। अब ये मैंने 3-4 मिसालें आपको और पेश कर दी। और जब अगले रोज़ याहिया अफरीदी साहब सुप्रीम कोर्ट में आते हैं और इस तरीके से एक्ट करते हैं कि जैसे उन्होंने ओहदा भी एक्सेप्ट कर लिया है और 26 अक्टूबर को वो हल्फ उठाने जा रहे हैं, तो तब क्या बयानिया बनाया गया? तब ये बयानिया बनाया गया कि ये जो याहिया अफरीदी साहब ने हल्फ लिया है, ये मंसूर अली शाह साहब के कहने पे और मुनीब अख्तर साहब के कहने पे लिया गया है। और उसमें जो नया एक बयानिया बनाया गया इसकी सपोर्ट में, इस मौक़िफ़ की सपोर्ट में, वो ये था कि हुकूमत दरअसल ये चाह रही थी कि याहिया अफरीदी साहब को जो हमने बनाया है, याहिया अफरीदी साहब जो हैं वो हल्फ लेने से इनकार कर देंगे, मनसब कबूल करने से इनकार कर देंगे, तो फिर हम अमीनुद्दीन खान को चीफ जस्टिस बना देंगे। तो हुकूमत की जो ख्वाहिश थी उस अरमानों पर जो है वो पानी फेर दिया है याहिया अफरीदी साहब ने ये ओहदा एक्सेप्ट करके। और अब याहिया अफरीदी साहब जो हैं वो आगे हैं और हुकूमत जो है वो अब परेशान हो गई है कि ये हमने क्या कर दिया, ये हमने याहिया अफरीदी साहब को क्यों एक्सेप्ट कर लिया, उनको क्यों चीफ जस्टिस बना दिया। भाई किसको बनाते? उसी पैनल में से बनना था ना, या मंसूर शाह साहब ने बनना था या याहिया अफरीदी साहब ने बनना था। इस पूरे दौड़ में मुनीब अख्तर साहब का नाम तो था लेकिन कहीं वो दौड़ में शामिल नहीं थे, उनका नाम कहीं डिस्कस नहीं हो रहा था।
या मंसूर अली शाह साहब का नाम था या अफरीदी साहब का नाम था, लेकिन मंसूर अली शाह साहब का नाम क्यों एक्सेप्ट नहीं हुआ? उसकी बहुत सारी रीजनिंग हो सकती हैं, जो आप भी जानते हैं, जो मैं भी जानता हूँ, वो आपके सुनने वाले भी जानते हैं। अच्छा इमरान साहब, ये बताइएगा, सहाफ़ी का काम खबर देना है या किसी बात को बार बार दोहरा कर बयानिया बनाना? ये मैं इस नाजुर में कह रहा हूँ कि सहाफ़ियों ने खबर दे दी, फ़र्ज़ करते हैं सही या झूठी, कि जनाब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की जानिब से ये सारा कुछ किया जा रहा है, उनके लिए किया जा रहा है। लेकिन अब उस चीज़ को बार बार 6 महीने इतना दोहराया गया कि उस दोहराने की वजह से उसके असरात अदालत के अंदर हमें नज़र आने लग पड़े। अदालत जो कि 12 जुलाई से पहले या 3 मई से पहले 5 मई के ऑर्डर से पहले बिल्कुल जो मैं नाइब आपका थी। सवाल मियाँ साहब समझ गया। हाँ, ये जो आप कह रहे हैं कि पूरी प्रोपेगेंडा कैंपेन चलाई गई, इस पूरी एक बयानिया बना दिया गया ना। नहीं, पूरा प्रोपेगेंडा था, और वो कहते हैं ना ब्लैक प्रोपेगेंडा, ये ब्लैक प्रोपेगेंडा भी था, ये ग्रे प्रोपेगेंडा भी था, और ये वाइट प्रोपेगेंडा भी था। लेकिन इसमें वो लोग जो काजी फायसा के खिलाफ ये कैंपेन चला रहे थे एक्सटेंशन की, या उसको हुकूमत की जानिब से नवाजे जाने की, वो साथ में गलती भी कर रहे थे, और उस गलती का जो खमियाजा है वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को भुगतना पड़ा, जब जस्टिस याहिया फरीदी साहब जो है वो नॉमिनेट हो गए चीफ जस्टिस के लिए। अब याहिया फरीदी साहब ने 1 साल के लिए चीफ जस्टिस बनना था, अगर अपनी बारी पे बनते। अब कह रहे हैं कि 3 साल उनके ज़ाया हो जाएंगे, तो ये इनकार कर दें, अगर वो अपनी बारी पे आते तो 1 साल के लिए बनते आईनी तरमीम से पहले। अब वो 3 साल के लिए बने हैं, और अगर वो इस हालात में एक्सेप्ट ना करते तो क्या गारंटी थी कि अगली मरतबा जब वो पैनल जाता तो याहिया फरीदी साहब का नाम जो है उसमें मुंतखब किया जाता। लेकिन इसमें जो प्रोपेगेंडा करने वाले थे, वो जहाँ काजी फायसा को टारगेट कर रहे थे, वो मतलब ना, क्या एक लफ्ज़ होता है कि गैर इरादी तौर पे, अनइंटेंशनली, वो मंसूर अली शाह साहब के ख़िलाफ़ भी जो है उनकी बातें, उनके पैगामात, वो एक ऐसा बयानिया बन गया कि उन्होंने मंसूर अली शाह साहब को पार्टी बना दिया कि ये जो फ़ैसला मखसूस नशिस्तों का आया है, ये इस वजह से आया है कि चूँकि काजी फायसा को एक्सटेंशन दी जा रही है, और मंसूर अली शाह साहब क्यों अपनी बारी पे किसी और को बैटिंग करने दें, किसी और को चीफ जस्टिस के लिए तौसीह लेने दें, किसी और को नवाजने की इजाज़त दें। तो वो जहाँ काजी फायसा को टारगेट कर रहे थे, वहीं वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की अपनी तरफ से, जो मेरी राय है माज़रत के साथ, मियाँ अकील अफजल साहब, मैं ये नहीं कहना चाह रहा, वो जो चीफ जस्टिस बनना था मंसूर अली शाह साहब ने, उनके इस ओहदे की कब्र भी खोद रहे थे। अच्छा इमरान साहब, अब आते हैं फौरी तौर पर आज की खबर पर। जस्टिस याहिया अफरीदी के हवाले से कहा जा रहा था कि वो खुश नहीं है, वो काजी साहब के साथ नहीं चलेंगे, लेकिन आज स्पीच तो उन्होंने जनाब बड़ी काजी साहब के हवाले से, वो कहते हैं कि स्पीच में उन्होंने फूल निछावर कर दिए। सर वो जो जिनकी आप बात कर रहे हैं ना, वो तो ये कह रहे थे कि सिर्फ मंसूर अली शाह साहब हैं कि जो अदलिया को दोबारा से यूनाइट कर सकते हैं, तल्खियाँ इख्तलाफात को दूर कर सकते हैं, और एक इदारे के तौर पे पैगाम दे सकते हैं, इदारे को में यूनिटी पैदा कर सकते हैं। तो बिल्कुल ये उनकी बात बिल्कुल दुरुस्त थी, ये बात मैं उनके साथ बिल्कुल एग्री करता हूँ। लेकिन वो याहिया फरीद साहब को नज़रअंदाज कर रहे थे। अभी जो तल्खियाँ थी, जो इख्तलाफात थे, उन्हें कम करने के लिए जो एक स्टेप फारवर्ड आए थे, वो याहिया फरीदी साहब थे, और आज हमने उसका एक नज़ारा, एक झलक यहाँ पे देखी कि याहिया फरीद साहब ने जो पैगाम दिया, बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने काजी फायसा साहब को यहाँ से जो है वो सी ऑफ किया है, उनको यहाँ से अलविदा कहा है, और बड़े अच्छे तरीके से जो है अपने जजेस को भी पैगाम दिया है, अदलिया को भी पैगाम दिया है, और इदारों को भी पैगाम दिया है। अच्छा इमरान साहब, अब जाते जाते आखिर में, जस्टिस मंसूर अली शाह उम्रे पर गए थे, सब यही कह रहे थे चलें जैसा भी है, उम्रे पर चले गए हैं, बातें हो रही थी, लेकिन बराह रास्त जस्टिस मंसूर अली शाह की जानब से ख़त लिखा गया चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा पर, बड़े संगीन अल्फाज में तनकीद की गई है। इस ख़त के हवाले से आप क्या कहें? मैं मियाँ साहब इतना कहूँगा कि जब शाह जी ने उम्रे पे जाने का फ़ैसला किया ना, तो उसके 2 इफ़ेक्ट थे। एक तो ये था कि वो काजी साहब के जो फुल कोर्ट रेफरेंस में, उसमें शरीक नहीं हो पाएंगे। ज़ाहिर सी बात है, जब आप अल्लाह के घर जाते हैं, सरज़मीन हजाज़ पे जाएंगे, मुक़द्दस सरज़मीन पे जाएंगे, तो पीछे तो आप सब कुछ भूल जाते हैं ना आप फुल कोर्ट रेफरेंस में होंगे, ना आप नए चीफ जस्टिस की तकरीब हल बर्दारी में होंगे। तो इस बात को ठीक है लोगों ने महसूस किया, लेकिन किसी ने बात नहीं की कि अल्लाह ताला उनका उम्रा जो है वो कबूल करे। लेकिन आज उनके उम्रे पर रात की रवानगी के बाद जो लेटर सामने आया है, अब उसके ऊपर हमने यहाँ पे कॉरिडोर्स में सुना है, सुप्रीम कोर्ट की राहदारियों में सुना कि ये तो जो मंसूर शाह साहब ने उम्रे पे जाने का फ़ैसला किया, ये तो प्योरली खालिस्तन फ़ैसला नहीं लगता। ये तो ऐसा लगता है कि जैसे वो इस तकरीब को अवॉइड करने के लिए उम्रे पे रवाना हुए हैं। तो इस लेटर से आज ये तासुर किया गया है, जो कि नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल, जिस तरह काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के हवाले से बहुत सारी बातों पर कहा जाता था ना कि ये चीज़ें उनके मनसब के जो है वो मतगाज़ी नहीं है, उनके मनसब के बराबर नहीं है, तो इसी तरह ये ख़त लिखना भी जस्टिस मंसूर अली शाह के मनसब के बराबर नहीं था।
आज का ही दिन था, अगर वो गुजार लेते तो शायद कोई बेहतर अंदाज में जो है वो अपना कैरियर का जो है वो रखते। तो नाज़रीन, ये था आज का व्लॉग में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।